खबरों का सारथी। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो घबराएं बिल्कुल नहीं। जब तक डॉक्टर न कहे तब तक आपको अस्पताल में भर्ती होने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपके घर पर हो सकता है आपका सही और सुरक्षित इलाज। डॉक्टर की सलाह पर दी गई होम आइसोलेशन किट में रखी दवाइयां समय समय पर लेते रहें। आपको ऑक्सीजन के लिए जरा भी पैनिक होने की जरूरत नहीं। यदि 90 से नीचे ऑक्सीजन का सैचुरेशन आता है तभी हॉस्पिटल का रुख करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कई कोविड के मरीज घर पर रह करके स्वस्थ हो चुके हैं। ऑक्सीजन लेवल 94 से कम होने पर भी घबराए नहीं। आप घर बैठे www.esanjeevaniopd.in पर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं या हेल्पलाइन 104 पर कॉल कर सकते हैं। याद रखें, अधिकतर कोरोना संक्रमित लोग घर पर ही ठीक होते जा रहे हैं। अपना हौसला बनाए रखें। कोरोना को है हराना तो बिल्कुल नहीं है घबराना। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोंडा में वैक्सीनेशन सेंटर सिर्फ एक दिखावा बनकर रह गया है। अगर हम जनपद गोंडा के कोविड वैक्सीन टीकाकरण केंद्र की बात करें तो वहां पे लोग सुबह से ही अपनी बारी का इंतजार करते हैं। उसके बाद उनको बताया जाता है कि वैक्सीन नहीं उपलब्ध है और लोग निराशजनक होकर के अपने घर को लौट जाते हैं। गोंडा से राजेश शुक्ला के न्यूज इंडिया। हम इस समय मौजूद हैं कानपुर जिला अस्पताल उर्सुला के बाहर। वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हम खड़े हैं इस समय और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी लोग जिनको सेकेंड डोज लगनी थी वो वापस लौट रहे हैं। क्या वैक्सीनेशन की शॉर्टेज की बात सही है? आइए बात करते हैं उनसे जिनको वैक्सीन लगनी थी पर लगी नहीं है सेकेंड डोज। सर क्या बताऊँ, 70 साल की उम्र है। कल मैं वैक्सीन लगवाने आया था। कल 130 डोज है केवल इतने बड़े शहर कानपुर में, केवल 130 डोज। कहीं खत्म हो गई, कल आप आइएगा। आज आए तो आज बोर्ड लगा है कि आज के अलावा कल लगेगी। कल भी निश्चित नहीं लग पाएगी, न लग पाए। तो आपको फर्स्ट डोज लगनी थी या सेकंड डोज? सेकंड डोज लगनी है मेरे। सेकंड डोज लगनी थी। हाँ। तो क्या कह रहे हैं? कहते हैं बंद है, कहते वैक्सीन नहीं आई। कल बोले 130 थी, लग चुकी। अब आप कल आइएगा, आ जाए तो आज कहते वैक्सीन नहीं आई है। इतने बड़े शहर में वैक्सीन 130 डोज देना कोई मामूली बात है? हल्की बुल्की बात को लेके चल रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। कैमरे के पीछे है मेरे दोस्त आर.के. सिंह। मेरा नाम है शैलराज विद्यार्थी। एडीजी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो परचून और फल की जो दुकानें हैं वो 11 बजे बंद हो जानी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पीछे आप दुकानें देख पा रहे होंगे ऊपर, यहाँ पर जो दुकानदार उसने शटर बंद कर लगभग जो दर्जनों ग्राहकों को अंदर घुसाया हुआ था, जिसको अब पुलिस ने हालांकि छापे मारकर उस दुकानदार को हिरासत में लिया है और गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अभी भी तमाम ऐसी दुकानें हैं, चाहे वो परचून की दुकान हो या जो फल सब्जी की तमाम दुकानें यहाँ पर खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं 11 बजे के बाद भी अभी तक यहाँ पर जो परचून की दुकान है वो खुली हुई है। हालांकि पुलिसकर्मी लगातार मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं। अब देख सकते हैं कि किस तरह जो दुकानदार हैं वो भी जो कोविड-19 के नियम हैं उनका पालन नहीं कर रहे हैं। भारी भीड़ यहाँ पर दुकानों पर लगी हुई थी। हालांकि कैमरा देखने के बाद कुछ लोग यहाँ से चले गए और केवल सामान को अंदर करने की एक प्रक्रिया कर रहे हैं, दुकान बंद कर रहे हैं। देखना होगा कि जिस तरह कोविड-19 के जो नियम है, जो सरकारी गाइडलाइन आई है, उसको लेकर के किस तरह की जो पूर्ति है। हालांकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी तरह मुस्तैद है और जो दुकान है उनको बंद कराने का कार्य कर रहा है। लेकिन आम जनता की जो जिम्मेदारी है, आम जनता को भी जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए थे उनका पालन करना चाहिए और बगैर पुलिस के ही इनको अपनी दुकान बंद करनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। तमाम दुकानदार समय के बाद भी अपनी दुकानें खोले हुए हैं और पुलिसकर्मी हालांकि बार बार इनको समझा रहे हैं। जब पुलिसकर्मी इनके साथ सख्ती करते हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस पर आरोप लगाए जाते हैं कि पुलिस अवैध उगाही कर रही है या फिर दुकानदारों को तंग कर रही है। अब आखिर ऐसे में बड़ा सवाल उठता है
कि जो पुलिस की जो जिम्मेदारी है, जो ड्यूटी है, उसको किस तरह निभाया जाए और जो लॉकडाउन है उस लॉकडाउन को कैसे सफल लॉकडाउन बनाया जाए। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। पर सिद्धार्थनगर में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी जांच के दौरान 224 मरीज मिले हैं। कल भी 136 मरीज मिले थे और इन मरीजों के संपर्क में जो लोग हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी ट्रैकिंग करके उनके आसपास के लोगों की भी जांच कर रही है और जांच के लिए गांव-गांव में एक स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आशा बहुओं के साथ एक टीम भेजी जा रही है और वो टीम उन लोगों का एंटीजन और आरटीपीसीआर चेक कर रही है और चेक करने के बाद जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव में दवाइयां भी दी जा रही हैं और लोगों को एहतियात के तौर पर कहा जा रहा है कि मास्क का प्रयोग करें, अपने घरों पर रहें और बिना विशेष जरूरत के घर से बाहर ना निकलें। लेकिन इसके बावजूद भी जनता में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं हो रही है। इसके पीछे लोगों का ये तर्क है कि जब फर्स्ट पेज आया था तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था और प्रशासन की तरफ से सख्ती दिखाई जा रही थी, बैरिकेडिंग की जा रही थी, लोगों को टोका जा रहा था और उनके साथ सख्ती बरती जा रही थी। अनावश्यक लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। आइसोलेशन सेंटर भी बनाए गए थे। बाहर से जो महानगरों से लोग आते थे उनकी भी कोविड जांच कराई जाती थी और जांच कराने के बाद ही उनको घर जाने दिया जा रहा था। लेकिन इस बार का जो माहौल है उसमें इस तरह की कोई खास व्यवस्था नहीं की जा रही है। इससे घबराएं नहीं, इसका इलाज पूरी तरह से मुमकिन है। लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं, इससे किसी प्रकार की लोगों को कठिनाई ना हो, इस तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से। सरकार की जो बहुत बड़ी लाचारी है। यहाँ पर देख सकते हैं जब 45+ के जो टीका लगना है, यहाँ पर बराबर निरंतर भीड़ सुबह से भीड़ लगी गई है। और यहाँ पर आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर जो वैक्सीन कैंप चल रहा है, यहाँ पर आप किस लिए आए हो? यहाँ पर तो पहला टीका लगना, दूसरा यहाँ पर कुछ लोग पहले टीके के लिए आए और दूसरा टीके के लिए कुछ लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर वैक्सीन कैंप जोरों पर है और यहाँ पर आगे बात करते हैं। यहाँ पर वैक्सीन कैंप चालू है। यहाँ पर मैम कितने साल से टीका लगाया जा रहा है? 45 से ऊपर। 45 से 18+ वालों में कोई है? अभी नहीं आया। अभी नहीं है। तो जानकारी नहीं है, वैक्सीनेटर के पास आ जाओ तो बता देगा। जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि अभी 18+ की कोई इनको जानकारी नहीं। यहाँ पर कितना लक्ष्य रखा गया है? 250-300। 250 या 300 250 से 300। ये वैक्सीनेशन के लिए लोग आ रहे हैं और अपना सोच कर आ रहे हैं कि यहाँ पर मैं वैक्सीनेशन करवाऊँ। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जिसको वैक्सीन लग रही है उसको वहाँ पर शासन के पास क्वार्टन नहीं है। बिना क्वार्टन के ही वैक्सीन लगाई जाए। के न्यूज़ इंडिया से मैं कपिल पटेल। तो आज हम वैक्सीन केंद्र पर अवेलेबल हैं। यहाँ पर रियलिटी चेक करने आए हैं कि किस तरह से जो सरकार की नीति है, जो सरकार की पॉलिसी है, उस तरह से किस तरह से यहाँ पर जो है वैक्सीन लगाई जा रही हैं और क्या वैक्सीन उपलब्ध हैं तो कैसी भी उपलब्ध है और किस तरह से यहाँ पर जो वैक्सीन लगाते हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर जो भारी संख्या में खड़े हैं, सभी सामाजिक दूरी बनाकर तैयार हैं यहाँ पर। और आप देख सकते हैं सभी लोग जो है 60, 40, 50 के एज के लोग यहाँ पर इसमें तैयार हैं, अवेलेबल हुआ। जी डॉक्टर साहब, इस तरह से जो आपके यहाँ वैक्सीन लगाई जा रही है, तो क्या वैक्सीन आपके यहाँ अवेलेबल है और अवेलेबल है तो कितनी लगाई जाती हैं और क्या करनी है? ऐसा है कि जो हमारे जो लाभार्थी आते हैं उसके हिसाब से हम लोग वैक्सीन निकाली जाती है। इस समय जो वैक्सीन का जो स्टोरेज है वो कंप्लीट है और जो 45+ है उनके लिए सभी के लिए वैक्सीन कंप्लीट है और उनकी जो आपूर्ति वो भी बराबर चल रही है। और जो ऑनलाइन वाले हैं, अब जैसे सोमवार से 10 तारीख से ऑनलाइन वाला सिस्टम हो गया। अब उसके अंदर ये रहेगा कि जो मतलब लाभार्थी अपना पोर्टल पे ऑनलाइन करके आएगा और अपना आधार कार्ड साथ में लेके आएगा, उसे वेरीफाई करने के बाद ही अब ऑनलाइन वैक्सीन जब देखेंगे तभी उन्हें लगाई जाएगी। अभी सरकार ने एक पॉलिसी लागू की है पोर्टल पर कि 45+ के लिए जो वैक्सीन लगवाने आएंगे वो ऑनलाइन कराएंगे तब यहाँ पर आ पाएंगे, तो उसके लिए क्या करना चाहते हैं? सही है, एकदम भीड़ नहीं लगेगी, जिसका रजिस्ट्रेशन होगा वो ही आएगा। क्या आप जानते हैं कि जैसे अभी यूपी के अंदर आदमी कम पढ़ा लिखा है और बात की जाए देहात की, तो देहात में तो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, कभी पढ़ा लिखा है, तो वो कैसे अवेलेबल कर पाएंगे? वो सब पढ़े हुए हैं, उनके बच्चे सब पढ़े हुए हैं, वो सब अपने बच्चों से करा लेंगे। तो शुक्रिया आपको। और भी मैडम है, उनसे जानकारी चाहेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पर खड़ी हैं और किस प्रकार से यहाँ पर जो वैक्सीन लगवाने आई हैं। मैडम, आप कौन सी डोज लगवाने आई हैं? दूसरी डोज लगवाने आई हैं। तो यहाँ पर क्या लगता है कि जब आप डोज लगवाने आती हैं तो कितना समय लगता है आपके लिए यहाँ पर? पिछली बार तो आधा घंटा ही लगा। अच्छा। हाँ, कमी की वजह से ही
वो किया है सरकार ने। हाँ। बड़े मतलब छोटे छोटे शहरों में तो कोई परेशानी नहीं है, टाइम पे आओ टाइम पे लगवा जाओ। बड़े शहरों में थोड़ी परेशानी हो रही है। ऑनलाइन तो अपने मोबाइल से कर दो, उससे ही हो रहा है। नहीं, बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं है तो उसको लेकर क्या करेंगे? हाँ, तो जनसेवा केंद्र से करा दो, कहीं भी। लॉकडाउन लगा हुआ है, मार्केट बंद है। हाँ, तो वो तो व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं सरकार अपने ये दावे है कहीं फेल हो तो नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट सब कुछ सही है। हाँ, गवर्नमेंट की प्लानिंग सही है, बढ़िया है। हर गवर्नमेंट करती है, कर रही है गवर्नमेंट। कैमरामैन आकिब अलवी के साथ रईस अलवी, के न्यूज़ इंडिया, संभल।